बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होंडा CG 125 का जो डेबिट कवर होता है, उसके ऊपर से जो ऑयल की लीकेज होती है, ऑयल की लीकेज को कैसे ख़त्म करें। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। उसका ओरिंग कैसे चेंज करते हैं, आप घर बैठे अपनी बाइक का डेबिट कवर का जो है ओरिंग चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने काम की तरफ। चलो दोस्तों, ये हमारे पास एक होंडा 125 है। ऑयल लीकेज कर रहा है इसमें, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे कि ऑयल की लीकेज क्यों नहीं बंद हो रही। इसकी ऑयल की लीकेज भी बंद नहीं हो रही, ये आप देख सकते हैं। पूरा ऑयल ही ऑयल है ना, ये डेबिट कवर है, डेबिट कवर से पूरा ऑयल आ रहा है। ठीक है, मैं उधर से भी आपको दिखाता हूँ, साइड से भी आप चेक करें। ये देखें दोस्तों, इस साइड से भी जो है ऑयल बहुत ज़्यादा लीकेज कर रहा है। तो इसको हम खोलते हैं, चेक करते हैं। और इसका जो है ना, ये डेबिट कवर का जो ओरिंग होता है, ये भी हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा है और ये क्यों ख़त्म नहीं हो रही इसकी ऑयल की लीकेज। तो खोलते हैं। 2 10 के ये बोल्ट लगे हुए हैं, 10 mm के। इसको खोलेंगे, एक उस साइड पे उसको भी खोलेंगे और प्लग कैप निकालेंगे। ये 10 mm की टामी है, या कोटी ले लें आप 10 mm की। तो इससे जो है हम ये तीनों बोल्ट इसके खोलते हैं। तो दोस्तों, ये बोल्ट खोल लेंगे, ठीक है, इस तरह। ये दूसरा बोल्ट भी खोल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तीनों बोल्ट इसके खोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसको निकालेंगे डेबिट कवर को बाहर। अच्छा, डेबिट कवर को ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों, ये इसको पीछे कर देंगे ताकि हमारा डेबिट कवर आराम से बाहर आ जाए। अब हम इसको पेट्रोल से वॉश करेंगे, वॉश करके फिर इसका डेबिट कवर निकालेंगे। ये वॉश कर दिया हमने, ठीक है। अब इसका जो है ये डेबिट कवर उठाएंगे और इसको चेक करेंगे, डेबिट कवर बाहर निकालेंगे और इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या वजह है जो इसका लीकेज बंद नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओरिंग जो है, ये लाल वाला ओरिंग एक होता है, ईरानी ओरिंग है। इसमें ब्लैक ओरिंग भी लगा देते हैं और लाल भी लगा देते हैं। लाल ओरिंग थोड़ा सा ओवर होता है, ब्लैक ओरिंग जो है वो मीडियम होता है, जेन्युइन। तो ये फिर भी ऑयल लीक कर रहा है, तो इसको चेक करेंगे कि क्या वजह है, इसको सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको जो है ओरिंग को हम निकालेंगे, चेक करेंगे कि क्या मसला। बिल्कुल ज़रा सा ही अटका हुआ था, तो ये भी हमारा ओरिंग जो है ये फट चुका है। और बाकी तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ से फटा हुआ है। तो यहाँ से ये बिल्कुल क्रैक हो गया, ख़राब हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो ओरिंग हम इसमें नया डालेंगे और इसको सफाई करेंगे, वॉश करेंगे इसको, और फिर ओरिंग जो है इसके अंदर वो नया डालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, डेबिट कवर हमने वॉश कर दिया है इसका, ये देख सकते हैं। इसकी ये लाइन है जो अंदर होती है ना, इससे ये सारी वॉश कर दी है, हमने सफाई कर दी है। अब हम इसके अंदर ये लगाएंगे न्यू ओरिंग। ठीक है दोस्तों, ये रेड ओरिंग होता है, इसको ईरानी ओरिंग भी बोलते हैं। तो ये ओरिंग डालेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू है और ये बिल्कुल ठीक है। ये ओरिंग इसमें लगाएंगे। अच्छा, बिठाने का तरीका आप देख लें कि किस तरीके से बिठाते हैं। ये जो इसका कट है, ये साइड पे आएगा, ठीक है दोस्तों। बिठाते हुए इसका ये ख्याल रखना है कि जब इसको बिठाएं तो ये पूरा बैठ जाए। अक्सर ये होता है कि साइड से हल्का सा निकल जाता है, थोड़ा सा ज़रा साइड में हो जाए तो फिर ये बिठाते हुए दोस्तों ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रॉपर ये पूरा अंदर बैठ जाए। अगर ये थोड़ा सा भी कहीं से निकल जाएगा तो बिठाते हुए डेबिट कवर ये साइड में अगर निकल जाएगा तो कट जाएगा साइड से, तो ऑयल लीकेज जो है फिर भी बंद नहीं होगी। आप देख सकते हैं ना, ये इस तरीके से
इसकी पूरा इसको अंदर बिठाएं इसके। तो ये इसकी जो है ना, ये देखें, ये बैठने के बाद अब हम इसको हल्का सा, ठीक है दोस्तों, इसको बिठाते हुए जो है टेबिट कवर को ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए, कहीं से हल्का सा साइड से निकले नहीं। अगर ये हल्का सा कहीं से निकल जाएगा तो फिर ये लीकेज शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऊपर जो है रिंग बिठाने के बाद हल्की सी हम UHU ट्यूब लगा देंगे ताकि जो लीकेज है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। अगर किसी गाड़ी की लीकेज में कोई मसला है तो आप नया उसमें जो है रिंग डालें। इसका नया रिंग डालने के बाद उसके अंदर आप हल्की हल्की सी UHU ट्यूब लगा दें। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये भी। उसके बाद हम इसको अब फिट करेंगे। ये इसका यूरो का पाइप है, इसको बिठाएंगे। ये देखें दोस्तों, अभी हमारा जो है रिंग आप देख सकते हैं पूरी तरह ये बैठ चुका है। ठीक है, तो बस इस चीज़ का आप ख्याल करें कि ये रिंग जो है टेबिट कवर बिठाते हुए ये बाहर ना निकले। ठीक है दोस्तों, ऐड करेंगे और लगाएंगे इधर का भी, उसको टाइट करें। ये देखें हमारा टेबिट कवर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये अब इंशाल्लाह इसके अंदर से लीकेज जितनी भी हमने बंद कर दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।